नमस्ते दोस्तों, लिज गोल्ड में आपका मैं सबका स्वागत करता हूँ। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर आयुर्वेद का एक रस। हालांकि मैं रसायन के पक्ष में बहुत कम हूँ, लेकिन अभी जो बहुत बड़ी विपत्ति की घड़ी चल रही है, इसके अंदर इसका जिक्र करना मेरा कर्तव्य है। मैं मानता हूँ कि ये दवा थोड़ी कॉस्टली है, लेकिन जब इतने रुपए खर्च हो जाते हैं, 400 रुपये का इंजेक्शन 40,000 में बिक जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, तो उसके सामने कुछ नहीं। तो मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ एक ऐसी दवा की, आयुर्वेद की, रस की, जो आपके फेफड़ों को बहुत मजबूत रखेगा और न खांसी होगी न दमा होगा, और जो होगा बलगम उसको बाहर निकाल के फेंक देगा, सांस लेने में आराम रहेगा। इसका नाम है श्वास काश चिंतामणि रस। श्वास काश चिंतामणि रस। अब मैं इसके फायदे आपको बताता हूँ। श्वास काश चिंतामणि रस के फायदे, इसके सेवन से श्वास और खांसी का नाश होता है। रुक्ष यानी कि सूखापन गुण से प्रकुपित वायु काश नलिकाओं का अवरोध करके उनमें आक्षेप उत्पन्न करती है। जो श्वास लेने की नलिकाओं में जो कफ संग्रहित हो जाता है, उसको ये बाहर कर देता है। यदि ये आक्षेप सतत रहे तो प्राणवायु यानी कि ऑक्सीजन श्वास यंत्र में प्रवेश नहीं कर सकती। अगर ये नलिकाओं में कफ जमा रहेगा तो शरीर के अंदर ऑक्सीजन नहीं जाएगी। आप जानते हैं कि ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो क्या होता है। तो ये लिखते हैं कि इससे ऑक्सीजन नहीं जाने से फेफड़े की गति अप्राकृतिक होकर भयंकर श्वास उत्पन्न करती है। जब अंदर ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो फेफड़े बहुत जोर जोर से श्वास लेने की कोशिश करते हैं। जब सामयिक आक्षेप होता है तो वायु के प्रकोप के कारण श्वास भी सामयिक ही होता है। सतत वायु के प्रभाव से रुक्ष हुए श्वास काश तंतुओं में निरस्ता होकर कर्कशता उत्पन्न हो जाती है, और क्योंकि इस श्वास वात प्रदान होते हैं, अतः जितनी कर्कशता बढ़ती जाती है उतना वात रोग बढ़ता जाता है। तो अंदर ऑक्सीजन की कमी होने से, श्वास लेने की दिक्कत होने से शरीर के अंदर वात का प्रवेश हो जाता है। ऑक्सीजन की कमी से यहाँ दर्द हो गया, यहाँ दर्द हो गया, यहाँ दर्द हो गया, यहाँ दर्द हो गया। तो इस कर्कशता को रोकने के लिए तंतुओं में मृदुता उत्पन्न करनी पड़ती है। श्वास काश चिंतामणि रस के सेवन से तंतुओं का पोषण होता है, कर्कशता दूर होती है और विषैले वात के प्रभाव से उत्पन्न हुई फेफड़ों की दुर्दशा इस स्निग्ध द्रव्य के सेवन से धीरे धीरे दूर हो जाती है। पुष्ट श्वास यंत्र प्राणवायु को भली प्रकार खींच सकता है, धारण कर सकता है और एकत्रित हुए दुष्ट वात को शांतिपूर्वक बाहर निकाल सकता है। श्वास काश चिंतामणि का रस का प्रयोग करने से ये वात को ठीक करेगा, और जो नलिकाओं में अवरुद्ध जो कफ है जो वात को पैदा कर रहा है, तो ये सरलता से उसको बाहर निकाल सकता है।
श्वास का चिंतामणि रस पुराना श्वास यंत्र के पोषण के लिए भी बहुत उत्तम है। जो पुराने ब्रोंकाइटिस के और सांस लेने की जिनको समस्या है, हाँफते हैं अथवा समय समय पे खांसी आ जाती है, रोगी को लगता है कि मेरे को कहीं टीबी न हो गई हो, श्वास बहुत मुश्किल से आते हैं, इस तरह के कुछ अस्थमा के भी इसमें लक्षण हैं। इस तरह के रोगी को ये श्वास का चिंतामणि रस लेने से सबसे मुख्य बात एक कि इसका कार्य क्षेत्र फेफड़ा और श्वास की नलियां है। जब शरीर के अंदर ऑक्सीजन नहीं जाती है तो वात पैदा होता है। जब वात पैदा होता है तो आदमी के हाथ पांव टूटते हैं, बुखार आता है, गले में दर्द होता है, सिर के अंदर दर्द होता है, क्योंकि यहाँ कफ रुका हुआ होता है। जब ये दवा आप लेंगे तो ये कफ को इजीली बाहर निकाल देगी, और जब कफ बाहर निकल जाएगा तो उसके साथ में वात आना, जब राजाई भग जाएगा तो फौज पीछे क्या करेगी। तो आज के परिवेश में श्वास का चिंतामणि रस एक बेहद उपकारी दवा है। इसका प्रयोग मात्रा एक गोली, ये गोलियों में बनी हुई आती है। एक एक गोली छोटी पीपर होती है, उसके चूरन के अंदर करीब 4 पीपर के चूरन के अंदर एक गोली डाल करके और उसमें शहद मिला के ये चाटनी है सुबह और रात को, दिन में 2 बार। जो गोली बनी हुई आती है वो 1 रत्ती की ही बनी हुई आती है, नापतोल की आती है। तो 1 गोली सुबह लेने आपको शहद से, और पीपर का चूरन डाल के यूं करके चाट लो, बहुत टेस्टी। और 1 गोली रात को लेनी। इसको करीब आप 15 दिन लें, इसके बाद अपने चिकित्सक से वैद्य की राय जरूर लें, क्योंकि ये रस चिकित्सा है। श्वास का चिंतामणि रस के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं मैं थोड़ा आपको वो भी बता देता हूँ। इसमें शुद्ध पारद है, स्वर्णमाक्षी का भस्म है, सोने की भस्म है, मोती की भस्म है, और शुद्ध गंधक और अभ्रक भस्म और लोह भस्म, ये चीज़ें से मिल करके और ये बनी है। अन्य औषधियों का चूर्ण मिलाकर इसके अंदर कटेली का रस, बकरी के दूध, मुलेठी के क्वाथ और पान के रस की अंदर घुटाई करके ये 2-2 रत्ती की गोलियां बनाते हैं। आपको ये दवा वैद्यनाथ की लेनी चाहिए, वो फिलहाल अच्छी देता है, दीनदयाल अच्छी देता है। और सबसे बढ़िया अगर आपको मिल जाए तो महाराष्ट्र की फार्मेसी है धूत पापेश्वर, उसकी बनी हुई ले लें तो आप यूँ मान के चलो कि आज ही गोली खाइए, 2 घंटे बाद ही आपको आराम मिल जाएगा। वो इतनी शुद्धता से बनाते हैं। दूध पापेश्वर महाराष्ट्र की है वो फार्मेसी। इसमें स्वर्ण बस में भी है, सब कुछ है। और अदरक के रस, पान के रस, कटेली के रस, इनके अंदर इसकी खूब घुटाई हो कर के और फिर ये तैयार होती है। देखिए अगर इसकी जो बनाने की विधि है और किन किन चीज़ों में इसकी घुटाई होनी है, अगर फार्मेसी ईमानदारी से ईश्वर को हाजिर नाजिर करके इसका निर्माण करती है तो श्वास का चिंतामणि रस लेने के बाद में आदमी को चैलेंज कर देना चाहिए कि मेरे फेफड़ों को कुछ नहीं हो सकता। अगर ये असली हो तो अब क्या करें हम, हमारी आत्मा बहुत शुद्ध है कि इतनी अच्छी अच्छी दवाइयाँ आयुर्वेद के अंदर है, लेकिन ये सोना और ये चांदी महंगी होने से इनके अंदर
ये पूरा माल डालते नहीं है। मैं क्या करूं बेटा, मेरे हाथ की बात नहीं, और भस्मों का निर्माण करना भी मेरे हाथ की बात नहीं, क्योंकि भस्म का निर्माण करने के लिए बहुत जगह की आवश्यक होती है, रसायन शास्त्री की आवश्यक होती है, और काफ़ी स्टाफ रखने की आवश्यकता होती है। तो ये फार्मेसियाँ जो 120 साल 30 साल पुरानी हैं, इनके पास सारी एक व्यवस्थित व्यवस्थाएं हैं, ये निर्माण कर सकती है। तो मैं सभी फार्मेसियों से हाथ जोड़ के अनुरोध करता हूँ कि इस वक्त जो भी फेफड़े को ताकत देने वाली दवा और उसके अलावा अन्य जो दवाइयाँ हैं, अरे जब आपके चूरन काम करते हैं तो आपकी भस्में काम क्यों नहीं करती? ये मैं एक नहीं, मैं सभी फार्मेसियों वालों को कहता हूँ। आपका हिंगास्टिक चूरन काम करता है, आपका लवण भास्कर चूरन काम करता है, आपका जो भी सस्ते से सस्ता चूरन, तरुणी कुसुमाकर चूरन, ये देखिए, ये इतना अच्छा लेग्जिटिव है। देखो अब बात पे बात निकल गई, इसका नाम है तरुणी कुसुमाकर चूरन, है ना। और ये सबसे बढ़िया आता है साधना फार्मेसी, इससे बढ़िया और कोई फार्मेसी बना के नहीं देती है तरुणी कुसुमाकर चूरन। इसकी आप रात को सोते वक्त 1 चम्मच लें और ऊपर गुनगुना पानी पिएं। सुबह आपको एक दस्त क्लियर लगेगी, क्योंकि इस वक्त पेट साफ रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कफ संग्रहित होता है। तो कफ के निकलने के जो द्वार हैं, नासिका से, मुंह से और मलद्वार से कफ बाहर आ जाता है, और जब कफ बाहर आता है तो रोगी बिल्कुल निरोग हो जाता है। दोस्तों, श्वास का चिंतामणि रस थोड़ा महंगा है, इसका मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन आप अच्छी फार्मेसी का लेके और आप अपनी तकलीफ मिटा सकते हैं। इस रस को छोटे बच्चों को अगर निमोनिया, अगर सांस लेने में दिक्कत या इस तरह की प्रॉब्लम है तो डोज आदि कर दें, अगर और छोटे हैं तो और उससे कम कर दें। कृपया चिकित्सक की देखरेख में लें। वीडियो सब्सक्राइब